चलें 13th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पर हमने एक डाइस को थ्रो किया है और उस डाइस के थ्रो के बेसिस पर हमें डिफरेंट आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऑफ कोर्स विल यूज फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, और यहाँ पर हर केस में जो टोटल आउटकम है दोस टोटल आउटकम्स विल बी डाइस को थ्रो करने पर जो हमारे आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो टोटल आउटकम्स कौन से पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हर केस में जो टोटल आउटकम्स हैं दोस टोटल आउटकम्स विल टेक इट एज 6 इन नंबर्स। तो पहला केस देखते हैं जहां पर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि डाइस को थ्रो करने पर हमें प्राइम नंबर मिला है। तो इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स अब फाइंड करना है। टोटल आउटकम्स इज फिक्स, दैट इज 6। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे भाई? जब आप डाइस को थ्रो कर रहे हो तो 1 से लेकर 6 तक कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो आ सकते हैं? दोज आर 2 3 एंड 5। तो 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी कि आपने डाइस को थ्रो किया और प्राइम नंबर आ जाए, दैट इज फेवरेबल अपॉन टोटल, और 3/6 which is 1/2, half. That's our answer for the first part. Second part, सेम डाइस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर है वो 2 और 6 के बीच में होगा? मतलब 2 और 6 जो है वो एक्सक्लूसिव हो गए हमारे पास, है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए? सारे नंबर जो 2 और 6 के बीच में आते हैं। तो कौन से नंबर्स की हम बात कर रहे हैं? 3 4 एंड 5। तो यहां पर भी टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 3 एंड प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर है वो 2 और 6 के बीच में होगा, दैट्स फेवरेबल अपॉन टोटल, और 3/6 और 1/2। दैट्स द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, सेम डाइस। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने जब थ्रो किया है तो जो नंबर है वो ऑड नंबर है। तो बेसिकली हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो सारे ऑड नंबर्स जो 1 और 6 के बीच में लाई करते हैं। सो फेवरेबल आउटकम्स आर 1 3 एंड 5। अगेन टोटल 3 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर, एंड प्रोबेबिलिटी जो नंबर है वो प्राइम है इज नथिंग बट फेवरेबल अपॉन टोटल, और 3/6 और 1/2, एंड दैट्स आवर आंसर।